इथलं से काही जम्मू सेक्शन वारी म्हणला ये उतला आखे जय जवान तो देखो घटनातून घटनाला जीवन सरोकार करते आप सब जानले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के रेलवे स्टेशन ले श्री राम लोक दर्शन योजना के तहत ट्रेन करीन रवाना। तकरीबन 850 यात्री बना अयोध्या में करी रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राज्य सरकार के श्री रामलला दर्शन योजना के तहत करीबन 850 श्रद्धालु मन के ट्रेन ला झंडी दिखा के अयोध्या पर रवाना करीन। ये मौका में रायपुर के रेलवे स्टेशन में एक समारोह के आयोजन करेगीस, जहां यात्री मन के अभिनंदन करेगीस और उमन ला फिर ट्रेन में उमन के स्थान बता के बिछाएगीस। ये ट्रेन ला बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाएगी रही से काबर की ये ट्रेन रायपुर से सीधा अयोध्या रवाना हुई। बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होए के बाद छत्तीसगढ़ में भगवान राम के ननिहाल होए के स्थिति यहाँ के नागरिक मन ला अयोध्या के दर्शन कराए बर राज्य सरकार श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करे है। एमा निःशुल्क रूप से ही राज्य सरकार के खर्च में कोई भी व्यक्ति अयोध्या जाके भगवान रामलला के दर्शन के लाभ ले सकत है। ये मौका में विधायक मोतीलाल साहू, कृषि मंत्री रामविचार नेताम समेत भारतीय जनता पार्टी के कतकुन वरिष्ठ पदाधिकारी मन घलो मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुंगेली जिला के चातरखार गांव में पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा मोहिन शामिल। पंडित प्रदीप मिश्रा ला राज्य अतिथि के दर्जा देके करीन आवे घोषणा। मुंगेली जिला के चातरखार गांव में 108 महाकुंडीय रुद्र यज्ञ, शिव महापुराण और विराट संत सम्मेलन के आयोजन करेगी। हेमा व्यासपीठ में प्रसिद्ध शिव पुराण के कथावाचक प्रदीप मिश्रा के अभिनंदन करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहन कि राज्य में जतका भी संत महात्मा मनाथे ओमन ला राज्य अतिथि के दर्जा यही पाए के दे जाते काबर की ओमन के हजारों श्रद्धालु मन हमेशा ओमन के आशीर्वचन सुने बर आए बर तैयार रही थे। ऐसने बड़े आयोजन मुंगेली के चातरखार गाँव में हुई से अभी राज्यों को मेला घलो चला थे। यही पाए के संत महात्मा मन के लगातार आगमन के सिलसिला अभी भी जारी है। के लिए बड़ा गौरव का विषय है। यहाँ चातरखार गांव की पावन भूमि में 108 कुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ है और इस आयोजन में अनेक संत यहाँ पर पधार कर क्षेत्रवासियों को आशीर्वचन दे रहे हैं। और आज जो प्रसिद्ध शिव पुराण के कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनका आज कथावाचन था और हम सब लोग उनका दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद के लिए यहाँ पर आए थे। कार्यक्रम में मौजूद उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहन कि छत्तीसगढ़ पर ये सौभाग्य के विषय है कि यहाँ लगातार कोनो न कोनो संत महात्मा मन पधार के यहाँ के जनता ला आशीर्वाद देवत हैं, प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना करत हैं। ऐसने आयोजन अभी अलग अलग गांव शहर में चलत है, जैसे कि मुंगेली माँ, राजिम माँ और तीर्थखार के दूसर गांव में घलो चलत है। एक आयोजन से एक अच्छा वातावरण के निर्माण हुआ थे। कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय विधायक पुन्नूलाल मोहले हकीम की भक्ति के भावना के जैसन कार्यक्रम मुंगेली में हुआ थे वह स्थानीय लोगन मन पर एक सौभाग्य के विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मुख्यमंत्री यहाँ बस्तर के चित्रकूट महोत्सव के करीन आवे उद्घाटन। सामूहिक विवाह योजना में शामिल करीब 350 जोड़ों में लदीन आवे आशीर्वाद। 208 करोड़ के विकास कार्य की घलो करीन आवे लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज चित्रकूट महोत्सव के उद्घाटन करीन। एक संगे संग बस्तर संभाग पर 208 करोड़ रुपए से ज्यादा के करीबन 650 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन घलो करीन। एमा 104 करोड़ रुपए के लागत से 177 विकास कार्य के लोकार्पण शामिल रही से वहीं 466 विकास कार्य के भूमि पूजन और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री है करी। बता दें कि सुकमा जिला में 10 करोड़ रुपए के लागत से 8 विकास कार्य, बस्तर जिला में 12 करोड़ रुपए की लागत से करीब 31 विकास कार्य, सुकमा जिला में 10 करोड़ रुपए की लागत से 8 विकास कार्य, नारायणपुर जिला में 35 लाख रुपए की लागत से करीबन 15 विकास कार्य, बीजापुर जिला में 25 करोड़ रुपए की लागत से 104 विकास कार्य, कोंडागांव जिला में 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से 15 विकास कार्य, कांकेर जिला में 47 करोड़ रुपए की लागत से 14 विकास कार्य, दंतेवाड़ा जिला में 7 करोड़ रुपए की लागत से 2 विकास कार्य के लोकार्पण शामिल रही से। ये मौका में मुख्यमंत्री हकीन की जौन जोड़ा मन के आज सामूहिक विवाह हुए है ओमन ला आशीर्वाद राज्य सरकार डहाने हवे। ओमन ला राज्य सरकार की नीति योजना के तहत
गृहस्थी के सामान भी उपहार के रूप में दिए जाते। मुख्यमंत्री ने कही कि सामूहिक विवाह से प्रदेश में फिजूल खर्चीला रोके बर एक नवा किस्म के प्रेरक वातावरण के निर्माण हुआ थे। आज के कार्यक्रम न देख करके दूसर जिला के युवा मन घलो ऐसने सामूहिक विवाह करे बर प्रेरित और उत्साहित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंगा न्यूज। 14 साल पहले से इसका आप सब लोगों ने शुभारंभ किया है और लगातार ये महोत्सव भव्य होते जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं है कि आने वाले समय में इस महोत्सव की भव्यता और बढ़ते जाए और आज के इस अवसर में बस्तर संभाग के कुल 643 विकास कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास किए हैं। कुल 208 करोड़ 32 लाख रुपए का मैं बस्तर संभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये 208 करोड़ में से 104 करोड़ रुपए का 177 विकास कार्य का लोकार्पण हुआ है और 466 विकास काम का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से इतने पैसों के विकास काम होने से बस्तर संभाग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और आज मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह कार्यक्रम में 340 जोड़ी शादी हुई है। 340 जोड़ी नौ दाम्पत्य जीवन में आज प्रवेश किए हैं। ऐसे सभी नौ दाम्पत्य को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। विकास का पर्याय रूप 2 महीना 3 महीना सरकार बने हुए है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह से आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, मोदी जी की जो गारंटी है, उसके ऊपर हमारी जो विकास की जो गारंटी है उनकी, उसको परिपूर्ण करने वाले और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी की उन सभी कल्याणकारी योजनाओं की जिसकी की घोषणा विधानसभा चुनाव में हम सभी ने आप सभी के बीच की थी, लगातार उसकी स्वीकृति प्रदान करके और पूरे क्षेत्र के विकास के एकदम रास्ते पर, पटरी पे ले आया। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसानों के संबंध में हो, हमारे महतारी वंदन का मामला हो, चाहे हमारे बोनस, बकाया 2 वर्ष के बोनस का मामला हो, देने का मामला, चाहे हमारे 3,100 रुपए किसानों को उनके खाते में डालने का, और आपको खुद उनके श्रीमुख से इस बात को सुनेंगे। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा कि विकास कैसे सरकार बनते ही मोदी जी की गारंटी पर कैसे इस पर और बिल्कुल त्वरित गति से काम किया जाता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद ही कहेंगे। ये बस्तर में आमचो ये देवी धाम आमचो सेहा पुजारी नाइक पाइक पटेल ये जित्रो आसो ये मन आमचो बस्तर के संस्कृति को बचातो काजे आगे बढ़न भाती काम करसो। और आज भले आमन मन के आमचो संस्कृति के चितातो राय, आमचो परंपरा के दक्तो राय, आमचो धरोहर के दक्तो आसे। इथान गणेश जी चो ढोलकर चो पहाड़ी में आसे, इथान बारसूर में गणेश जी चो प्रतिमा आसे, माई दंतेश्वरी चो प्रतिमा आसे, अनेकों स्थान असन आसे जहां भगवान चो कई असन चिन्ह मिले से। और ये क्षेत्र तो क्योंकि हम इसको भगवान राम का वनगमन क्षेत्र मानते हैं, दंडकारण्य क्षेत्र मानते हैं, भगवान राम का पद चरण पड़ा था, इसलिए यहां पर आज एक भी कांटा नहीं है। ये दंडकारण्य की खासियत है। हम ऐसे कहते हैं वनवास क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र से आते हैं, वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ है, और वहां पर वहीं से भगवान राम ने वनगमन प्रारंभ किया था हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। और 14 साल के वनवास में भी हम बात करें
तो लगभग 12 साल का वनवास हमारे ये पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने बिताया। बेमेतरा की कोबिया वार्ड में 9 दिवसीय महामृत्युंजय अनुष्ठान के आयोजन करेगी। ये मौका में शिव महापुराण के यज्ञ घलो आयोजन करेगी। इनमें मुख्य यजमान महेश राजपूत और मनीषा राजपूत रही। हर दिन कथा श्रवण पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मन मौजूद रही है। कथावाचक प्रमोद महाराज यह बताई कि पहला दिन महापुराण के जरिए शुभारंभ हुई से और हवन पूर्णाहुति सहस्त्र धारा स्नान के साथ हवन पूजन के समापन हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। पर्यावरण संरक्षण के राज्य स्तरीय सम्मेलन की रायपुर में मुख्यमंत्री करी नावे उद्घाटन। वन मंत्री केदार कश्यप गलोरी नावे शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के शुभारंभ करीन। ये मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि पर्यावरण ला बचाए बर एक निश्चित योजना बना के काम करे के जरूरत है। खबर की प्रकृति के साथ में उद्योग या विकास के नाम में जटका भी खिलवाड़ हुआ थे ओकर से वर्षा ऋतु के समय बदल गए है, ठंड के समय बदल गए है और गर्मी के भी समय बदल गए है। ये सब चक्र ला वापिस ओखर प्राकृतिक स्थिति में लाए बर पर्यावरण के संरक्षण करना जरूरी है। ये कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित अनुज शर्मा, फुलवासन बाई यादव, हेमचंद माझी और जागेश्वर यादव घलो मौजूद रही। उन्हें वन मंत्री केदार कश्यप हर कार्यक्रम ला संबोधित करत कहिन की प्रकृति के साथ में जतका भी खिलवाड़ हुए है पिछला 10 से 20 वर्ष में ओखरे नतीजा आजकल मौसम के परिवर्तन के रूप में देखे बर मिला थे। कभी भी फरवरी मार्च के महीना में भी बारिश होते जेकर से फसल ला नुकसान हुआ थे। प्रकृति ला ठीक स्थिति में रखे पर हमन ला पर्यावरण ला बचा के रखना जरूरी है। ये कार्यक्रम में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मन घलो छत्तीसगढ़ शासन डहार लिए पर्यावरण ला बचाए बर करे गए प्रयास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजिम कुंभ कल्प मेला में की नावे की मेला के पुराना वैभव फेर ले लहुट के आवे। धार्मिक न्यास मंत्री बृजमोहन अग्रवाल घलो मौजूद रहना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रात राजिम कुंभ कल्प मेला में रहीन। ये मौका में मुख्यमंत्री हकीन की डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में राजिम कुंभ मेला के आयोजन पहली गांव शुरू हो रही से अब एक गांव फिर से राजिम कुंभ कल्प मेला के आयोजन हुए से ओखर पुराना वैभव और ऐश्वर्य लौट गया हवे। मुख्यमंत्री हकीन की यहाँ देश भर के अलग अलग मठ और मंदिर से आने वाला आचार्य, संत, महात्मा और महामंडलेश्वर मन के मौजूद रहे से प्रदेशवासी मन ला उनकर समृद्धि के खुशहाली के आशीर्वाद मिलत है। ये मौका में धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हकीन की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद राजिम कुंभ कल्प मेला के भव्य रूप से आयोजन के बारे में उनला भरोसा दिवाए रही। उनकर निर्देश के अनुसार ही इधरी रामोत्सव के रूप में राजिम कुंभ कल्प मेला के आयोजन करे जाते। उनकर कहने रही से कि यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जतका भी आयोजन हो है ओकर से पूरा अंचल के लोगन मन ला एक भक्ति के माहौल में शामिल होए के मौका मिले है। एक कार्यक्रम में सांसद चुनीलाल साहू, विधायक रोहित साहू, इंद्र कुमार साहू और स्थानीय जनप्रतिनिधि मन घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे कवर्धा पहुंची तो पहुंचते ही बेरा कार्यकर्ता मन करीन होकर जोरदार स्वागत। सांसद किंग आवे की मतदाता मन के भरोसा के सेती बोला एक हलो जीते के पूरा हवे उम्मीद। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अवैया लोकसभा चुनाव पर 11 सीट में प्रत्याशी मन के नाम की घोषणा कर दे हवे। वहीं राजनांदगांव लोकसभा सीट से पार्टी एक गाँव फिर वर्तमान सांसद संतोष पांडे के नामों पर भरोसा करे हैं। अपन नाम की घोषणा होने के बाद पहली गांव कवर्धा पहुंचे के मौका में संतोष पांडे के कार्यकर्ता मन गर्मजोशी से स्वागत करीन। ये मौका में कार्यकर्ता मन ला धन्यवाद देत सांसद संतोष पांडे हकीन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के जनता और क्षेत्र के जनता और मतदाता मन जौन हिसाब से उनखर पर भरोसा करे हैं एक से उनका विश्वास हो गए है कि उनखर जीत गाँव फिर निश्चित है। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भूपेश बघेल के नाम के चर्चा के सवाल पर संतोष पांडे के कहना रही से कि उनला एक बात से मतलब नहीं है कि कांग्रेस से कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ी। उनला मालूम है कि उनका जीत निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा जिला के गाँव वाले बना लगातार बिजली गोल रहे से थी कलेक्टर ला दिन आवे ज्ञापन। तहसीलदार अब बिजली आपूर्ति ला सामान्य करे के भरोसा गलो दे हवे। देखा हमार खास रिपोर्ट।
बेमेतरा जिला के ग्रामीण इलाका में रहने वाला किसान मन बिजली आपूर्ति में आंख मिचौली होए के समस्या ला लेकर के आज कलेक्टर कार्यालय में आके प्रशासन ला ज्ञापन सौंपिन। ये मौका में किसान मन के प्रतिनिधि के रूप में ग्रामीण विजय कुमार मिश्रा के आरोप रही से कि पिछले 2 महीना में लगातार बेमेतरा जिला के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति रुक के आवत है। एकर से किसान मन ला रबी फसल में सिंचाई के उपयोग करे में पंप के इस्तेमाल करे में परेशानी हुआ थे। उनकर कहना रही से कि प्रशासन ला ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बिजली की आपूर्ति बहाल करना चाहिए, तभी किसान मन के समस्या के समाधान हो सकी। किसान लोग आए हुए हैं, ये पावर शॉर्टेज को लेकर समस्या है इनको, तो वो समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर साहब के पास आए हुए थे। उनका ज्ञापन लिया गया है और साहब आज बाहर है, दुर्ग में कार्यक्रम में गए हुए हैं, तो सर आएंगे तो उसको अवगत कराएंगे किसानों की समस्या से। दूसरी प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद तहसीलदार परमानंद बंजारे के कहना रही से कि किसान मन के समस्या ला सुन करके और गंभीरता से विचार करे जाते, संगे संग बिजली विभाग से चर्चा करके किसान मन पर बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से बहाल करे पर हर संभव प्रयास करे जाही। बाइट परमानंद बंजारे उनकर कहना रही से कि किसान मन जौन भी ज्ञापन दे हैं ओला राज्य सरकार तक भी पहुँचाया जाही और राज्य सरकार ढाले भी जैसे निर्देश मिली ओकर अनुसार कार्रवाई करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, उटलंगा न्यूज़। बीजापुर के गंगलूर थाना क्षेत्र में 4 नक्सली मन ला पुलिस करी सावे गिरफ्तार। हिंसा और लूट के कतकोन घटना में रीन आवे शामिल। बीजापुर जिला के गंगलूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तोड़का सावनार के जंगल में काली पुलिस के मुखबिर मन के सूचना के आधार पर माओवादी मन के मौजूद होने की सूचना मिली रही से ये सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्देश के अनुसार जिला पुलिस बल, डीआरजी और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मन ला जंगल में तत्काल रवाना करेगी। गश्त के दौरान सुरक्षा बल के जवान मन घेराबंदी करके माओवादी मन ला पकड़े के प्रयास करीन। इनमें से कुछ माओवादी मन जंगल के फायदा उठा के भाग खड़े हुईन, लेकिन घेराबंदी के दौरान 4 माओवादी मन ला गिरफ्तार करे में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मन सफलता हासिल करीन हैं। गिरफ्तार करे गए माओवादी मन के तीर से विस्फोटक, नक्सली साहित्य, पाम्फलेट, ब्रोशर और दूसर दैनिक उपयोग के सामान बरामद करे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज़। बेमेतरा में 9 दिवसीय महामृत्युंजय जाप और शिव महापुराण के कथा के होत हवे आयोजन। आचार्य प्रमोद महाजन के कथा ला सुने बर हर दिन श्रद्धालु मन के उमड़त हवे भीड़। देखो हमार खास रिपोर्ट। बेमेतरा के कोबिया वार्ड में 9 दिवसीय महामृत्युंजय अनुष्ठान के आयोजन करेगी। ए मौका में शिव महापुराण के यज्ञ घलो आयोजन करेगी। इनमें मुख्य यजमान महेश राजपूत और मनीषा राजपूत रहीन। हर दिन कथा श्रवण पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मन मौजूद रहीन है। कथावाचक प्रमोद महाराज बताइन कि पहला दिन महापुराण के जरिए शुभारंभ हुई से और हवन पूर्णाहुति सहस्त्रधारा स्नान के साथ हवन पूजन के समापन हुई। श्री महामृत्युंजय अनुष्ठान और साथ में श्री शिव महापुराण का जो भव्य आयोजन भाई श्री महेश सिंह राजपूत के परिवार के तत्वावधान में यह जो संपन्न हुआ है, तो यह जो शिव महापुराण की जो कथा है वह सभी प्रकार के रोग, दोष और ऐश्वर्य आदि को प्रदान करने में और हर प्रकार की समस्याओं की दमन समन करने में भगवान महादेव से बढ़कर के और कोई दूसरा देव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तैयारी समाज आज के प्रमुख सौ संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमार टीम लो तो विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवारन। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोटकार बाबू काम बोलता है
मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबेड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।